नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आरबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन चैप्टर नंबर द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें प्रश्नावली नंबर 4.2 है। उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक द्विघात समीकरण का हल। अब तक अपन ने पीछे के वीडियोस में यही देखा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं। ये क्वेश्चनों में अपन ने हल किया था, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो समीकरण होते हैं उनका अपन हल निकालेंगे कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या आती है, वो किस पे डिपेंड करती है। तो उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण का हल। तो अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए कि वो एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी उसका रूप होना चाहिए पहले तो देखिए कि माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0। a नॉट इक्वल टू 0 ये लिखेंगे तभी ये द्विघात समीकरण संभव होगी, वरना ये संभव नहीं होगी। तो अपन a नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तब इस द्विघात समीकरण के हल के x के वह मान, कहने का मतलब है जब अपन द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किस पे संतुष्ट होनी चाहिए, x के वे मान होते हैं जो इसे संतुष्ट करते हैं, अर्थात x का वो मान जो भी आपका रिजल्ट आए वो उस द्विघात समीकरण को क्या करना चाहिए, हल, यानी हल करने पर वो द्विघात समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू आपके पास अल्फा है, इस अल्फा की जगह कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, वो द्विघात समीकरण का हल है। तब a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c बराबर क्या हो, 0। a नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास x की जो भी वैल्यू आए, जैसे यहाँ पर अल्फा आ गई, क्या आ गई, अल्फा, उसको आप जहां जहां x रखा गया है द्विघात समीकरण में, देखिए ax स्क्वायर है ना, तो x का मान क्या है आपके पास, अल्फा आया ना, तो अल्फा यहाँ रखोगे, क्या रखोगे, अल्फा, फिर यहाँ अल्फा रखोगे। तो कहने का मतलब जब इसका जो हल करेंगे अपन, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी। तो जब ये शून्य के बराबर हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगा, समीकरण संतुष्ट होगा। तो इसे नोट कीजिए। अब देखिए एक नोट है इसमें छोटा सा कि अपन ने जो पीछे की प्रश्नावली है 2.1 और 2.2, यानी 2.1 में तो ग्राफ दिया गया था शून्य कोण के बारे में, लेकिन 2.2 थी उसमें हमें बहुपद के बारे में चर्चा की गई थी। तो उसमें बहुपद कहाँ होता है, इस बात की चर्चा अपन ने पीछे की वीडियोस में की थी कि द्विघात बहुपद कब कहलाता है, जब अधिकतम घात बहुपद की कितनी हो आपके पास, 2 हो, और वो भी कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ना भिन्न में होनी चाहिए ना रूट में होनी चाहिए, आई ना बात समझ में, और ना ऋणात्मक होनी चाहिए। तो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य के और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण समीकरण कब होगा, जब आप द्विघात बहुपद के बराबर का चिन्ह लगा के 0 लगा दोगे तब तो वो समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया द्विघात समीकरण और यहाँ पर लिखा गया द्विघात बहुपद, इन दोनों में अंतर होता है। द्विघात बहुपद में तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप होता है, लेकिन जैसे ही अपन इसके द्विघात बहुपद के आगे जैसे समीकरण लगाते हैं तो उसमें बराबर में क्या आ जाता है, 0, यानी समता का चिन्ह लगा के उसके आगे क्या लिख देते हैं अपन, 0 के मूल एक ही है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास जितनी घात का बहुपद होगा, यानी जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके कितने शून्य निकलेंगे, 2 शून्य निकलेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो कहने का मतलब जितने इसके शून्य होंगे उतने इसके क्या होंगे, मूल होंगे, यानी मूल और शून्य आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी तो वहां पर लिखा गया था कि x बराबर अल्फा, पहला बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम जितनी घात होंगी बहुपद की उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य, और वो क्या होंगे, उसके मूल कहलाएंगे। तो इसे भी नोट कर सकते हो। और एक नोट ये भी लिख लीजिए आप, नोट नंबर 2, द्विघात समीकरण के द्विघात
घात समीकरण के अधिकतम दो मूल होंगे, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण है, उसमें अधिकतम घात कितनी होंगी, दो होंगे, तो उसके मूल भी कितने होंगे, दो, क्योंकि शून्यक भी कितनी है, दो, तो इसे भी लिख लीजिए। कहने का मतलब ये n घात का बहुपद होगा तो उसके n शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, n। देखिए इसे, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन आपने कर चुके हैं, पीछे की कक्षाओं में भी किया है। तो ध्यानपूर्वक देखिए कि गुणनखंड विधि ये गुणनखंड विधि है, ये आप पीछे की कक्षाओं में अच्छे से पढ़ के आएंगे, जानते भी हैं। द्विघात समीकरणों के क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो आपको पता है कि द्विघात है तो मूल कितने होंगे, जवाब दे सकते हो ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे, दो होंगे। अभी पीछे नोट में लिखाया था कि अधिक से अधिक द्विघात समीकरण के मूल कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूछ ले कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, दो, यानी n घात के शून्यक कितने होते हैं, n शून्यक होते हैं, यानी जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे हल में लिखोगे दिया हुआ। अब जो भी आपको दिया गया है वो लिख दीजिए। आपको एक गुणनखंड के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है, 0। ये एक क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है ये, द्विघात समीकरण। यह है द्विघात समीकरण आपके। अब देखिए जैसे ही गुणनखंड विधि आप यूज में लोगे तो सबसे पहले आपको क्या है कि x² का जो गुणांक है उसको आप अचर पद से क्या करोगे, गुणा करोगे। उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उसका क्या करोगे, आप फैक्टर करोगे, यानी गुणनखंड करोगे, ताकि आपके जो बीच वाली संख्या है ना, ये -3x है, इसको अच्छे से ब्रेक कर सको, यानी तोड़ सको दो पार्टों में, ताकि जोड़ने या घटाने पर आपके पास जो वैल्यू है वो -3 आए, और गुणा करने पे आपके पास जो वैल्यू है इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए, यानी x² का गुणांक और एचर पद का क्या होना चाहिए, गुणा। तो मैं यहां पर करके देख रहा हूं, देखो बच्चों कि x² का मल्टीपल करोगे किससे, -10 से, क्योंकि यहाँ पर ये साइन साथ में लेना आपको -10 और ये प्लस का x², गुणा करने पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो -10 x² आ रही है, और इसके अपन को फैक्टर करने हैं ताकि बीच वाली संख्या जो x का गुणांक है ना उसको जोड़ने या घटाने पर जो वैल्यू है वो अपने -3x आ सके। तो देखिए मैं सिर्फ और 10 के ब्रेक कर रहा हूं। दो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्यों देंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें हमेशा किसका भाग जाता है, 2 का। तो सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 5। फिर जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 या 0 उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा, 5 का, तो इसमें 5 का। तो मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, 2 गुणा 5 किसके, 10 के। अब देखिए मैं यदि इन दोनों को गुणा करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 10 आ रही है। यदि इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। 2 + 5 कितने होते हैं, 7। लेकिन 7 अपना बीच वाला वैल्यू नहीं आ रहा है ना, यानी x का गुणांक 7 नहीं आ रहा है। तो अपने पास क्या होगा कि यदि मैं इसको 2 - 5 कर दूं तो -3 आएगा। तो -3 अपनी x का गुणांक है, तो अपन कह सकते हैं ना कि एक टुकड़ा तो इसका क्या कर लेंगे, -5, और एक टुकड़ा कर लेंगे +2। क्यों कर लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या को मैंने माइनस इसलिए लिया है ताकि हमारी जो वैल्यू है वो -3 आ सके, क्योंकि बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा। यदि मैं 2 को
माइनस कर दूंगा और +5 लिख दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, प्लस का 3 आएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी संख्या के चिन्ह लगा दिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखोगे। तो इसको मैं करता हूं आगे हल। देखिए अपने पास इसके दो फैक्टर आ गए थे, वो फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूं। देखिए जो अपन ने ब्रेक किया था वही लिखना है। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इस संख्या की जगह वैल्यू चेंज होगी। तो मैं लिख दूं -5x, चाहे आप लिख सकते हो प्लस के 2x -5x -10 बराबर 0। देखिए ये वैल्यू मैंने कहां पर चेंज की है, सिर्फ और सिर्फ -3x की जगह, और निकाली कहां से, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक। इन अचर पद ये और ये, इन दोनों को क्या करूंगा मैं, गुणा करने के बाद इनका गुणनखंड करके इस वैल्यू को निकाल लूंगा, ताकि किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन में त्रुटि ना हो। फिर देखिए अब अपन समूहन विधि का उपयोग करते हुए दो के समूह में से कॉमन यानी उभयनिष्ठ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए x स्क्वायर 2x में से आपके पास उभयनिष्ठ वैल्यू क्या है, दोनों में x आ रहा है, तो मैं उभयनिष्ठ के तौर पे x बार निकाल लेता हूं। अब इस x का अपन इस x स्क्वायर में भाग देते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि उस संख्या का जिस पद से उभयनिष्ठ लिया उस पद में पूरा पूरा क्या जाना चाहिए, भाग। तो मैं x स्क्वायर में x का भाग दूंगा, क्योंकि x स्क्वायर से अपन को x बार लिया है यानी कॉमन निकाला है, इसका भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास x, और उस x को मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, x आ जाएगा। फिर चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो प्लस लगा दूंगा। फिर देखिए उभयनिष्ठ यहाँ मैंने अंडरलाइन किए, दो पद है उन्हीं में से लिया है, तो 2x है ना दूसरा पद, तो 2x में भी किसका भाग जाना चाहिए, x का, तभी तो उभयनिष्ठ माना जाएगा। x से x कट जाएगा, क्या बचा 2। अब इस 2 को भी मैं यहाँ पर पुट करूंगा। फिर देखिए इस ये दोनों किसके हैं, प्लस के, तो अगला जो ब्रैकेट आएगा उसमें दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए। तो उसे प्लस बनाने के लिए इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। एक बात तो ये दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, वेनिश हो जाएगा माइनस। फिर इस 5 का 5 में भी भाग जा रहा है और 5 का भाग 10 में भी जा रहा है, तो दोनों में वेनिश क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो -5 वेनिश ले लिया। अब देखिए -5x में मैं 5 का भाग दूंगा, -5 का क्यों दूंगा, क्योंकि मैंने -5 क्या माने, उभयनिष्ठ। तो इस 5 से ये माइनस के 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या बचा अपने पास, प्लस का x बचा, उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। फिर वापस -10 में मैं -5 का क्या दूंगा, भाग, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कट जाएंगे कितने टाइम, 2 टाइम, तो क्या आ जाएगी वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। तो किसके, प्लस के 2। अब देखना है बच्चों ये कि ये जो दोनों ब्रैकेट है ना ये सेम होंगे, चिन्ह भी सेम होगा और वैल्यू भी सेम होगी, तब तो आपने जो फैक्टर किए हैं वो सही है, अन्यथा आपके फैक्टर और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर ये बात भी आप चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से तो मैं एक उभयनिष्ठ निकाल लेता हूं, x + 2, और दूसरा ये x और ये माइनस का 5, तो x -5 बराबर क्या है, 0। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तभी तो अपने पास मूल आएंगे, तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो x + 2 को इस 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x - 5 को 0 के बराबर रखेंगे, दोनों को, या तो x + 2 बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए x + 2 बराबर क्या है, 0, तो 2 का मैं क्या कर सकता हूं, पक्षांतरण कर सकता हूं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, x। अब समता का चिन्ह है, तो वैल्यू यदि उधर जाएगी तो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित, तो ये प्लस का है तो उधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का 2। एक वैल्यू तो आपके पास x की आ गई -2, या दूसरी वैल्यू निकालोगे, या फिर क्या आ जाएगी आपके पास, x -5 बराबर 0, तो क्या आएगा इसमें, x समता का चिन्ह है
बराबर के इस पर -5 जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस के 5। तो x की दो वैल्यू आ गई, तो अपन कह सकते हैं ना, अतः x² माइनस 3x, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, इस ब्रैकेट में ही रख देता हूं, -3x माइनस 10 बराबर क्या है 0। अब देखिए इसके क्या होंगे, इसके यानी द्विघात समीकरण के, इसके मूल पूछे है ना, अभिष्ट मूल -2 तथा पांच है, ये आपका क्या है आंसर। तो इसे नोट कीजिए अच्छे से। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में से करके आना है क्वेश्चन को। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से करना, आपको दिया हुआ क्या है, आपको उसको लिखेंगे सबसे पहले 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण, तो यहां लिख देंगे द्विघात समीकरण। जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को क्या करेंगे अपन गुणा, कौन कौन से पद को, जो वैल्यू अपने पास x² का गुणांक है और एक अचर का मान है, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे गुणा। तो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके अपन क्या करेंगे गुणनखंड। तो देखिए मैं 2x² इंटू -6 को मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या आएगी मेरे पास -12x²। अब -12 के मैं फैक्टर करूंगा, यानी 12 के सबसे पहले इकाई अंक क्या है 2 है, तो जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो उसमें हमेशा किसका भाग जाएगा 2 का, तो भाग अपन किसका लेंगे 2 का, तो वैल्यू क्या आएगी 6। फिर 6 में वापस 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई अंक जिसका 0 2 4 6 8 उसमें हमेशा किसका भाग जाता है 2 का। इसमें 3, फिर 3 में किसका जाएगा 3 का। इसके दो फैक्टर आ गए अपने पास, क्या आ गए 2 2 और 3 आ गए। इन्हीं में से हमें चुनना है, मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि बीच वाले वैल्यू अपने पास आ जाए। तो देखिए अपने पास प्लस का क्या चाहिए x चाहिए, तो देखिए मैं 2 को 2 से गुणा करवाता हूं तो क्या आता है अपने पास 4। अब 4 में से यदि मैं 3 घटा देता हूं तो क्या बचता है प्लस का x, 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो इन दोनों के गुणांक यदि मैं x लगा दूंगा तो प्लस का x बचेगा। तो इसके फैक्टर हो गई है 2x² प्लस 4x माइनस 3x। मैंने 4 के प्लस लगाए हैं और 3 के क्या लगाए हैं माइनस। क्यों लगाए, क्योंकि हमें प्लस का x चाहिए, किसका चाहिए प्लस का, तो इसलिए बड़ी संख्या के मैंने प्लस लगाए। यदि माइनस का होता है तो मैं यहाँ माइनस और यहाँ क्या करता प्लस। फिर -6 बराबर क्या है 0। अब अपन समूहन विधि से कॉमन लेंगे दोनों को, तो दो के जोड़े बना लेंगे पदों को, इसमें 2 और इसमें 4, तो 2 का दोनों में भाग जाता है, इसमें x और इसमें भी x, तो दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो 2x में कॉमन ले लूंगा, फिर इसमें भाग दूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था ना 2x² में 2x का, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। तो मैंने यहाँ x लिख दिया, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर 4x में 2x का डिवाइड लगेगा, तो x से x कट जाएगा, 2 से ये वैल्यू कटेगी तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। फिर देखिए इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, दोनों में 3 का क्या जाता है डिवाइड, तो मैं 3 भी उभयनिष्ठ ले लूंगा। फिर देखिए -3 का 3x में भाग दोगे तो क्या जाएगा प्लस का x, देखिए -3x में -3 का डिवाइड दोगे ये कट जाएगा, प्लस का x बचेगा, किसका बचेगा प्लस का x, तो अपन इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए +2 आ जाएगा, क्यों आएगा क्योंकि -6
में -3 का डिवाइड दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल कितने टाइम, 2 टाइम, तो ये भी आ जाएगा अपने पास 2। बराबर में क्या दिया गया है, 0। ये सारा रफ में करना है, ये जितना भी काम है ये आपको किस में करना है, रफ कालिए में करना है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए दर्शा रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों में से विनिष्ट क्या है अपने पास, x + 2 और इसमें 2x - 3 बराबर क्या है, 0। अब अपन इसके क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। या तो अपन क्या लेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा, -2। एक तो ये मूल आ गया। दूसरा मूल क्या आएगा, या फिर क्या वैल्यू आएगी आपके पास, या फिर क्या आएगा 2x - 3 बराबर क्या होगा, 0। तो 3 को उस पार समता के चिन्ह के उस पार भेजोगे तो वैल्यू क्या, चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज, वैल्यू वही रहेगी, चिन्ह चेंज हो जाएगी। 2x बराबर 3 किसका जाएगा, प्लस का। अब देखिए 2x से क्या है, गुणा में, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x रखने के लिए इस 2 का क्या कर देंगे, उस पद में भाग, क्योंकि यहाँ पर किसमें, गुणा में। प्लस और माइनस में होता तो चिन्ह परिवर्तित करके समता के उस पार भेज देते, लेकिन गुणनफल में हो तब अपन क्या देंगे, उसमें भाग। तो x 3/2। दूसरी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये आ गई 3। अपन ये लिख सकते हैं। अतः गुणन द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण कौन सी है, 2x² + x - 6 बराबर क्या है, 0 के अभिष्ट मूल -2 और 3/2। ये आपका आंसर है, इसे नोट कीजिए। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यानपूर्वक करना है, घबराना नहीं है कि आप देख के घबरा सको कि भी इस दोनों में रूट दिया हुआ है, तो रूट से कभी भी घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो पीछे किया उसी प्रकार से हल होगा ये। सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे 2x², देखो इस x² पे आप रूट मत लगा देना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 पे रूट है, प्लस 7x + 5√2 बराबर 0। ये एक द्विघात है, तो द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, इतना ही। अब देखिए मैंने बताया था कि x² का गुणांक और hf इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए √2 गुणा प्लस के है ना 5√2, यहाँ पर x² लिखोगे तो देखिए इस रूट से इस रूट को गुणा करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ जाएगा रूट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 2 बराबर 10। अब इस 10 के फैक्टर करोगे तो वही 2 और 5 आएंगे, 2 और 5 आएंगे। अब अपन क्या करेंगे, इन 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा अपने पास। तो हमें कितना आसान क्वेश्चन है, जो सिर्फ देखने में आपको हार्ड लग रहा है, लेकिन देखिए इसके फैक्टर तुरंत आपको मिल जाएंगे 2 और 5। तो लिखिए यहाँ पर √2x² + 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। अब देखिए वही समूह विधि से 2 का क्या कर लेंगे अपन, जोड़ा
बना के दो पदों में से अभिनिष्ट लेंगे। तो देखिए इसमें दोनों में x तो नजर आ रहा है, अब इसमें √2 दिया गया है और इसमें बगैर रूट के 2 दिया गया है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो आप, √2 कॉमन ले सकते हो। कैसे, देखिए जब आप रूट का यदि इस 2 में भाग देते हो तो क्या करोगे, ये रूट हटाने के लिए अपन ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, परिमेयकरण करते हैं ना, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाती है 2√2, नीचे क्या आता है 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास √2 बचेगा। तो अपन इस प्रकार से इन दोनों में से क्या ले लेंगे, √2x कॉमन लेंगे। तो √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √2x कॉमन लेंगे। तो अब √2x कॉमन लेने पर अपने पास वैल्यू के √2x² और √2 कॉमन x ले लिया अपन ने, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, x से ये कट जाएगा, क्या बचेगा x, क्या बचेगा आपके पास x बचेगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट में x लिखेंगे, फिर देखिए प्लस का साइन लगा देंगे। अब इस √2x का अपन क्या देंगे भाग, तो यहाँ पर x से तो x कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर बचा 2, नीचे बचा √2। अब नीचे वाले वैल्यू का अपन वो परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, 2 में √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे √2 इंटू √2। अब देखिए इससे ये रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपके पास 2√2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, क्या बचेगा √2। तो ये आ जाएगा अपने पास √2, x से x कैंसिल हो चुका है। अब इन दोनों में स्पष्ट आपको दिख रहा है कि 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का 5 दोनों में से अभिनिष्ट लोगे, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास x बचा, क्योंकि इस 5 का इस 5x में भाग दोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, तो x आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा √2, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या है 0। अब देखिए अपने दोनों ब्रैकेटों में वैल्यू सेम है, चिन्ह सेम है, इसका मतलब जो भी आपने ब्रेक किया था 7 का वो क्या है, सही है। अब इनमें से क्या ले लेंगे, x प्लस √2 आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा √2x प्लस 5, बराबर क्या बचा आपके पास 0। तो इस प्रकार से आप इसके मूल ज्ञात करोगे। एक या तो आप क्या ले सकते हो, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√2। या आप क्या ले सकते हो, या फिर √2x प्लस 5 बराबर 0, इसमें क्या जाएगा √2x बराबर उधर समता के उस पार जाते ही कैसा हो जाएगा माइनस का, x बराबर क्या जाएगा -5 अपॉन √2। अब इसका चाहो तो आप रूट हटा भी सकते हो, या लगा के वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, या आपके पास क्या आ सकती है -5 अपॉन √2 इंटू √2 हटाओगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए नीचे क्या बचेगा 2, तो -5√2 अपॉन 2। ऑप्शनली यदि कोई वैल्यू आगे हल करके भी पूछ सकता है, लेकिन ये यहाँ तक आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस यहीं तक कीजिए। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसे 2 मूल आगे इसे नोट कीजिए। चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख दो। अतः आपके पास द्विघात समीकरण कौन सी है, अतः द्विघात समीकरण दी गई थी ना आपको, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के अभिष्ट मूल कौन कौन से हैं, -√2 और
-5/√2। यह आपका आंसर है। अंत में ये लाइनें लिखनी जरूरी है क्योंकि नंबर काट सकता है एग्जामिनर, वो उस पर डिपेंड करता है, तो इसे नोट कीजिए अच्छे से। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ तक की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल के रूप में वैल्यू दी गई 1/8, यानी भिन्न के रूप में आपको वैल्यू दी गई है, फ्रैक्शन के रूप में। तो अपन क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अपन हल, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर क्या है, 0 को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको भी 8 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 16, 8 दूनी 16 x² माइनस इस x, ये किसका गुणांक, x का गुणांक क्या है, -1 को 8 से गुणा करोगे तो माइनस का 8x। अब इसको गुणा करवाओगे आप 1/8 को यदि 8 से गुणा करवाओगे तो कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1 बचेगा आपके पास, 1 बराबर 0। ये अब एक द्विघात समीकरण का रूप आ चुका है, तो अपन लिख देंगे द्विघात, ऊपर वाला भी द्विघात समीकरण ही है क्योंकि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है कि ये वैल्यू अचर की भिन्न में है या नहीं, सिर्फ आपको तो ये ध्यान रखना है कि इसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो भी धनात्मक है, पूर्णांक। तो ये द्विघात हो गई। अब अपने पास क्या है कि गुणा करने पर तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसका और इसका गुणनफल देखते हैं, तो 16 × 1 यानी 16 ही आएगा। अब 16 के अपन फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 1, ये आएंगे। कहने का मतलब जोड़ने पे तो अपने पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और गुणा करने पर अपने पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 16। तो अपन इसके कर सकते हैं ना, इसको इससे गुणा करवाएंगे, इसको इससे करवाएंगे, तो ये 4 और ये 4 दोनों को जोड़ते हैं, ये भी माइनस का ले लेंगे और ये भी माइनस का, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 8, और गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 16। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसके दो वैल्यू, x 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इनमें से विनिष्ट वैल्यू क्या है कि 4x बाहर निकालिए, 4x का इस 16x² में डिवाइड, वैल्यू क्या आएगी अपने पास 4x माइनस 1, फिर इन दोनों में से कोई भी विनिष्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमेशा जिसमें कोई भी विनिष्ट नहीं हो उसमें हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर इस वैल्यू को पॉजिटिव करना होगा, इसे नेगेटिव, क्यों कि इसमें पहली वैल्यू क्या है पॉजिटिव और दूसरी क्या है नेगेटिव, तो इसलिए अपन माइनस का साइन भी साथ में कॉमन लेंगे। तो -1 बाहर ले लिया, -1 का डिवाइड दोगे तो प्लस का 4x, फिर ये माइनस का 1 बराबर 0। देखिए दोनों में सेम ही मूल आएंगे, -1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें या तो अपन क्या कर सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0 ले सकते हैं, तो 4x समता के उस पास जाता है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, तो एक तो आ जाएगी x की वैल्यू 1/4, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, या फिर वैल्यू क्या आएगी 4x माइनस 1 बराबर 0 सेम ही आएगी, 4x बराबर प्लस का 1, x बराबर 1/4, क्योंकि इसका भाग लग जाएगा गुणा में है, तो अपन कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के
अभीष्ट मूल 1/4 और 1/4 है। से लिख लीजिए। देखिए इस प्रथम क्वेश्चन का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है 10x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप है। तो अपन इसे हल करेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात है तो द्विघात और मूल गुणनखंड विधि से सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के निकलेंगे, क्योंकि निकालोगे तो उसमें हमें विशिष्ट वगैरह लेके उसके बाद निकालने होते हैं, डायरेक्ट नहीं निकलेंगे गुणनखंड विधि से। ये ध्यान रखना, गुणनखंड विधि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हो आप किसमें, द्विघात समीकरण में। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों का गुणा करवाऊंगा मैं, क्या आएगा 100 ही आएगा। फिर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या आएगी। अब मैं 100 के क्या करूंगा फैक्टर, तो सबसे पहले 2 का दूंगा तो क्या आएगा 50, फिर 2 का दूंगा तो 25। अब इसमें किसका जाएगा 5 का। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें ब्रेक इस 20 के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए 20, लेकिन गुणा करने पे वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास 100। तो आसान है, इनको आपस में मल्टीप्लाई और इनको आपस में, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या आएगा भाई 2 गुणा 5 कितना आएगा 10, 2 गुणा 5 कितना आएगा 10, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे आसानी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 100x² माइनस 10x माइनस 10x, दोनों ही मैंने माइनस के क्यों लिए, क्योंकि दोनों वैल्यू जुड़ जाएगी और अपना चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा, प्लस क्योंकि माइनस का 20 चाहिए अपने को, प्लस 1 बराबर क्या 0। अब समूहन विधि के हिसाब से इन दोनों में विनिष्ट आ जाएगा, इन दोनों में विनिष्ट क्या आ जाएगा 10x, क्योंकि 10x का 100 में भाग दोगे कि इतनी बार जाएगा 10x माइनस 1। फिर इन दोनों में विनिष्ट क्या ले लूंगा मैं -1, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1, तो दूसरा आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। या आप क्या लोगे, या तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या जाएगा प्लस का 1, x बराबर क्या आएगा 1/10, या फिर वैल्यू क्या आएगी आपके पास सेम ही आएगी 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x इक्वल टू 1/10। तो दोनों ही मूल क्या आ गए आपके समान। तो यहां लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण क्या थी आपके पास, द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20 थी ना 20x प्लस 1 बराबर 0, यही समीकरण था के अवेष्ट मूल कितने आ जाएंगे 1/10 और 1/10 है, ये आपका आंसर। तो साथियों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।